हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। 2-3 दिन से आपकी हम क्लासें नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका सभी बच्चों ने AA का जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा। आपके नज़दीकी जो आपका सेंटर है, ठीक है, सभी का लगभग किसी का नज़दीकी दिया हुआ है, ठीक है। मेरे यहाँ से 2-3 लड़के थे, उनका किसी का इशारा आया हुआ है, किसी का अम्बाड़ा आया हुआ है। तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उसके लिए आपकी जो 35x35 की हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, ठीक है, उसके हमने 8 तो आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो डाल रखे हैं, वो आप अच्छे से देख लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। और आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है साइंस की, वो हमने पूरी केमिस्ट्री तथ्यों के साथ डाल दी गई है। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी एसएससी के अंदर पूछे गए हैं सभी शिफ्टों के, जिसकी आपकी CHSL है, CGL है, उसके आप 200 टॉप 200 क्वेश्चन, ये आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। ये क्लास आपकी AA के साथ साथ आपकी हरियाणा ग्रुप डी के लिए, पिछली क्लास हम हरियाणा के लिए अपलोड नहीं कर पाए थे, तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसके अंदर भी आपका 15% 10% का सिलेबस है वो सेंट्रल जीके का दिया हुआ है, ठीक है। देरी ना करते हुए क्लासिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन, इसके अलावा आपकी जो प्रियदर्शिका है ये हर्षवर्धन ने लिखी थी, ठीक है। और ये आपकी इसके रत्नावली है, रत्नावली ये आप याद रखना है, रत्नावली भी हर्षवर्धन द्वारा रखी गई थी। इनका कवि था बाण भट्ट के द्वारा हरिश्चरित्र लिखी गई थी, ठीक है, याद रखना है आपको। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा बिहार के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमण का था मोहम्मद बिन बख्तियार था, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार था, ठीक है। सांची का मानस्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपसे वादा कर रहे हैं हम झूठी आपको तसल्ली नहीं देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वे हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह है बना दिया जाए तो यह किसको निरूपित करता है? यह है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो मस्तिष्क आपको पता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो CPU है। प्रिंटर और मॉनिटर के पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट के आपके टॉपिक रहेंगे। डाटा स्थायी रूप से कहाँ से होता है? तो आपका रोम के अंदर डाटा स्थायी रूप से होता है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है, इसे प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोसेसिंग कार्य की किस प्रकार करना है? ये कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डाटा को स्थायी रूप से अस्थायी रूप से होल्ड करता है वह मेमोरी है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अब 3-4 दिन आपका AA के लिए है, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले एग्जाम के लिए। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शन नोटिक बढ़ाने के साथ साथ जोड़े जाने वाले इक्विवेलेंट और डेली डेजिनेट करने वाला टर्म पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को समय ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता को कार्य करने में सहायता करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। शाहजहाँ का विवाह करने किसके साथ हुआ था? शाहजहाँ का विवाह है तो 1612 के अंदर अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, जिसे मुमताज़ महल किया जाता है, जिसके नाम पर आगरा का ताजमहल बना था, ठीक है। शाहजहाँ के पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे, आपको पता है। दारा सिकोहा था, शुजा था, मुराद था और औरंगजेब था, ठीक है। इन्हीं के बीच संघर्ष हुआ था, दारा सिकोहा और औरंगजेब के, ठीक है। तो अगला है, शाहजहाँ की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1666 के अंदर थी, आगरे के किले में हुई थी, ठीक है। इसको जेल में रखा गया था, इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके काल को भवन निर्माण का स्वर्ण युग माना जाता है, शाहजहाँ का स्वर्ण युग माना जाता है। आपको पूछ ले, ये 2-3 एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कहते हैं कि आपका जो हिंदी और साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, हिंदी साहित्य याद रख लेना है, साहित्य, ये पेंसिल इस प्रकार की है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है वो अकबर को माना जाता है, अकबर के उसमें आपका हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। शाहजहाँ का है वो आपका जो माना जाता है वो इसका रहेगा, ठीक है। शाहजहाँ का आपका स्वर्ण युग है वो भवन निर्माण की, इसके अंदर बोलते हैं कि आगरा का किला बना था, उससे आप याद रख लेना है। मोती मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, जमा मस्जिदें बनाई गई थी, ये स्वर्ण युग है, ठीक है। ये और वास्तुकला का कहें तो जागीर के काल में आपको वास्तुकला का निर्माण हुआ था ज़्यादातर, ठीक है। औरंगजेब का जन्म 1618 के अंदर उज्जैन के दोहाद में हुआ था। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज़ था, ठीक है। औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 31 जुलाई
वो 1658 में अंदर हुआ था। 1658 से इन्होंने आपका 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। पहले मुगल बादशाहों के अंदर राज्याभिषेक क्योंकि राज्याभिषेक की वो आपकी कोई परंपरा नहीं थी, ठीक है। अकबर ने राज्याभिषेक हिंदू संस्कृति के अंदर आता है, तो अकबर ने पहली बार राज्य से अभिषेक करवाया था, उससे बाद ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था, तो दिलसरास रानो बेगम के हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था 1679 के अंदर न्यायत खान के कहने पर। मैं बता दूं जजिया कर भारत के अंदर शुरुआत हुई थी वो आपका फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने आपके जजिया कर है उसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। उसके बाद आपके अकबर ने आके इसको हटा दिया गया था, अकबर ने आके इसको हटा गया था, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि जो आपके औरंगजेब है उन्होंने फिर लगा दिया। ये जजिया कर क्या होता है, जो हिंदुओं के ऊपर लगने वाला टैक्स है, ठीक है। हिंदुओं के ऊपर लगने वाला टैक्स है, ठीक है, इसको याद रखना आपको। इन्होंने तो सबसे ज़्यादा भाई पूछे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला कौन था, तो औरंगजेब ही था जिसने भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लगवाए थे, ठीक है। इन्होंने दोबारा फिर जजिया कर की शुरुआत की और जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, ठीक है, याद रखना आपको। इसके साथ जानकारी आप लेते चलिए, ठीक है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, गुरु तेग बहादुर, वो आपके अंदर दिल्ली चांदनी चौक के अंदर जो आपका वो बना हुआ है, ठीक है, गुरुद्वारा है, वो आपका गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा है। इन्होंने सहायता की थी। इन्होंने सहायता क्यों की थी उसका कारण यह था कि जो आपका दारा सिकोहा है, ठीक है, दारा सिकोहा है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, दारा सिकुआ है, उसका साथ दिया था गुरु तेग बहादुर ने। तो उसका साथ देने के कारण ही पहले तो दारा सिकोह की हत्या की थी, उसके बाद आपकी गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, ठीक है, याद रखना है। आगे है, औरंगजेब ने 1665 में शिवाजी को पराजित कर कौन सी संधि की संधि अपनाई थी, तो पुरंदर की संधि थी ये शिवाजी के साथ, ठीक है। आगे है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु के पुत्रों को जिंदा दीवार में चिना दिया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, उनको जिंदा चिनवा दिया था, ठीक है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इसे बदला लेने के लिए जाते हैं और बदला लेने के लिए वो आपके वो राजा थे, उनका नाम वो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा बाद में, बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ज़्यादा एक बार ही हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये कहानियाँ स्टार्ट करेंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। और मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था, औरंगजेब ही था, ठीक है। उसके बाद तो आपके मोहम्मद शाह हो गया, आलम द्वितीय हो गया, फरुखसियर हो गया, ठीक है। हरियाणा के अंदर फरुखनगर की स्थापना की थी, जिसने फरुखनगर की स्थापना फरुखसियर ने की थी, ठीक है। औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वीणा बजाता था, लेकिन उन्होंने नृत्य नाचने गाने के लिए सभी के अंदर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, 1707 के अंदर अहमदनगर में हुई थी, ठीक। अगली स्लाइड हमारी, आज स्लाइड बहुत अच्छी हैं, आज आप दोष नहीं देंगे, स्लाइड आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ मैं, ठीक। जजिया कर कब किसने समाप्त किया गया था, तो 1564 में अकबर ने किया था जजिया कर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और ये थी 1582 के अंदर, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक, हिंदू कह सकते हैं, वो आपका कौन था, दो बीरबल था ना, बीरबल, ठीक है। जो बीरबल था वो आपका एकमात्र हिंदू था, एकमात्र, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं अपनाया था, मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा अपनाया था, लेकिन हिंदू की बात करें तो पहला हिंदू और एकमात्र हिंदू आपका बीरबल ही था जिसने ये धर्म अपनाया था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, आगे कहेंगे HTML टैग का प्रयोग टेक्स्ट सेट को इटैलिक करने के लिए होता है, बोल्ड बनाने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। तबीयत डाउन थी इसलिए आपका ज़्यादा वो नहीं कर काम है, ठीक है। और अभी आपके डाल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के वो हो रहा है साउंड, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ आपकी दुराई के अंदर। इसके अंदर मैं बता दूं आपके सभी पार्ट कवर होंगे, इसके अंदर आपका कंप्यूटर भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, स्टैटिक भी होगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, आपका जो भी आधुनिक भारत है, सभी आपका प्राचीन भारत है, सभी वेद हैं, सभी इसके अंदर कन्वर्ट होंगे। इसकी मैं 2 ही वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, 200 क्वेश्चन की 2 वीडियो, आपका लगभग पार्ट यहाँ से 35x35 का कवर हो जाएगा, इस बात की मैं आपकी फुल गारंटी लेता हूँ, ठीक है, करंट को छोड़ के, ठीक है, करंट को आपको पढ़ना पड़ेगा।
बाकी जो पुराना है सभी वो आपका इसी के अंदर से, ठीक है। कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय विशाखापट्टनम है पोताश्रय स्थलबंद, ठीक है। पहला ये आपका बंदरगाह, बंदरगाह बोल सकते हैं। कौन सा विकल्प आपका असंगठन क्षेत्र के लिए है, तो असुरक्षित रोजगार अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, अतिरिक्त समय के काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता। ये आपके अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय राज कर सकते हैं कि राज्य में जो पैसे होते हैं उसका हिसाब लेना देना कौन कर है, तो वो आपका वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है मौद्रिक प्रबंधक, सरकारी ऋण प्रबंधक, विदेशी विनिमय प्रबंधक, ठीक है। आपके रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1934 के अधिनियम के उपरांत, ठीक है, इनकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक। और जो आपके अभी के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास रहेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था, तो 1991 के अंदर हुआ था। दूसरे राज्य के तत्कालीन राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र कहा जाता है, वो कॉलोनी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 2 है। किसी भी राज्य की आपको नए राज्य बनाना है उसकी सीमा निर्धारित करनी है। कौन सी सीमा कितने एरिया के अंदर आती है वो आपका सब पहले मान ले, तो आप सिर्फ 1 से 4 याद रखिए, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा लगभग कि भाई जो 1 से 4 अनुच्छेद है उसके अंदर आपको राज्य का गठन करना है, कौन सा राज्य किस में मिलाना है, किसकी सीमा है, दूसरे आपके देश से सीमा अर्जित करनी है, जीता हुआ राज्य है, कोई अपनी इच्छा से मिलना चाहता है, वे सभी 1 से 4 के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अगले हैं भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ नहीं हुआ था, तो आपका किशनगढ़ है, किशनगढ़, ठीक है। आगे है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड के अंदर लिपुलेख दर्रा है, याद रखना आप। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पंपोर है, पंपोर, ठीक। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विलोब से वर्षा प्राप्त करता है, तो ये पंजाब है, ठीक। अगला है किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है, तो भूरा इंद है, हीरा है, लिग्राइट है, ठीक। भारत के कौन सा भाग है जो सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है, पश्चिमी घाट मानसून प्राप्त करता है। बारिश की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है, याद रखना, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आगे है भौतिक में मौलिक मात्रक है समय, लंबाई और भार, ये मौलिक मात्रक हैं भौतिकी के अंदर, ठीक है। समय सेकंड का है, लंबाई दूरी है, भार आपका किलोग्राम का होता है, ठीक है। किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है आपको, ठीक है, याद रखना है। आगे है सभी प्रकार के मिलेंगे, साइंस भी आएगी इसके अंदर आपकी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छी स्लाइड हैं ये 2-3 मेरे पास है, भी मैं बता दूंगा आपको आगे जाके, बहुत अच्छे मैं बता रहा हूँ, पूरी गारंटी ले रहा हूँ मैं आपको इस बात की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप, ये बहुत अच्छे से तैयार किए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे है मैग्नेटियम को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन है, आर्गन आपको पता है ट्यूबलाइट बल्ब के अंदर प्रयोग की जाती है। किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में हो जाती है, हाइड्रोजन आपको पता है, ठीक है। आगे है वातावरण में कौन सी परत है जो ओजोन नोस्फियर भी कहलाती है, ओजोनोस्फियर समताप मंडल को कहा जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है, ठीक है। ओजोन इसके अंदर पाई जाती है, ओजोन गैस O3 बोलते हैं, इसका आपका ऑक्सीजन का अप्रूप ही माना जाता है ये, ठीक है। ओजोन गैस है, पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। विटामिन डी जो हमें जो प्राप्त होता है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, उसी के अंदर पैराबैंगनी आपकी किरणें छिपी होती हैं, ठीक है। और विटामिन डी का संग्रह है वो सूर्य ही हमारे पास लेता है, यही आपका एकमात्र कारण है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो बच्चों के टीकाकरण से है, मिशन इंद्रधनुष ये आपकी योजना थी एक जो आपकी इसी से मिलती जुलती, ये मिशन आ जाए तो आप सोच लेना कि बच्चों के टीकाकरण से है, इसी से मिलती जुलती आपकी एक योजना थी, वो इंद्रधनुष योजना थी, वो बैंकों के सुधारों के लिए थी। कौन सी, बैंकों के सुधारों के लिए थी, ये याद रखना है। आगे है गुआंगझू किस शहर का चीन का नाम है, तो कैटन का नाम है, चीनी नाम है, कैटन का नाम है। आगे है प्रसिद्ध या गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, बहुत पुराना वेद जो माना जाता है, पुराना वेद आपका ऋग्वेद को माना जाता है, 4 वेद हैं हमारे, ठीक है, याद रखना है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय
यांगवल्य को चुनौती दी थी, गार्गी थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो अशोक मौर्य का रुम्नीदेही स्तंभ है, ये आपका अभिलेख है रुम्नीदेही स्तंभ, उसके अंदर आपका गौतम बुद्ध का जन्म स्थान के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। प्रथम बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह के अंदर। ठीक है, राजगृह है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का अर्थ है। ठीक है। आगे है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग थे। ठीक है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ मेरी है, जोसेफ मेरी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो सिलिकॉन की परत पाई जाती है। ठीक है। ये आप क्वेश्चन आपके हरियाणा दिल्ली पुलिस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए खासकर हम अलग से वीडियो डाल देंगे इसकी। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना आपको, इंटीग्रेटेड चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था लेडी ऑगस्टा ने किया था। भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था। ठीक है। सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध है वो कंप्यूटर है। भारत का प्रथम कंप्यूटर रहित डाकघर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। चार्ल्स वेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो मैकेनिकल है, चार्ल्स वेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था 1642 के अंदर हुआ था। कंप्यूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग और कार्य करना। ठीक है, वह छोटी से छोटी यूनिट जो कम समय में ज़्यादा काम कर दे वो कंप्यूटर कहलाता है आपका। ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लेना है बस। डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आपको स्पेशली नहीं पढ़ना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, स्पेशली नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर के आपके सभी के अंदर 10 सवाल मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, 5-7 का वेटेज रहता है। पहले तो हरियाणा के अंदर भी 10 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्यूटर के दिए हुए थे, लेकिन अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो ख़त्म भी कर दिया तो मान लिया भाई गलती से या फिर कैसे भी 1-2 सवाल करंट के वजह से 1-2 सवाल डाल भी दे, 1-2% डाल भी दें, तो उसका आपको इतना गौर नहीं देना, वो ऊपर से ही आएगा आपका, ज़्यादा नहीं इतना। एन जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है? विदेश से शुद्ध साधन आए हैं। ठीक है। आगे है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षर दर होता है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय और आय होता है इसके अंदर। ठीक, आगे है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है हरित सूचकांक। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा है भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकलन। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निलंब राष्ट्रीय उत्पादन है। मूल्यों का हार सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहा जाता है। ठीक, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, संबंधित है आपका कोरियोमर से। सामदेव कितनी शाखाओं में बटा होता है? तो 3 काम सामदेव। ठीक है, कौन सा? कोथुम है, गणनीय है, जेमिनीय है। ठीक है, सोमदेव में सामदेव वेद है आपका, वेद का जिक्र कर रहा है। ठीक है, सामदेव में किन किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो सूर्य और इंद्र की गई है। ठीक, अगला पार्ट है, कौन से वेद की रचना कुरुक्षेत्र में पाई जाती है? तो युजुर्वेद है आपका। ठीक है, और इस ईसो वनिषिद्ध के किस वेद का अंतिम अध्याय है? अर्थवेद का, शाखाए शौनक और पिप्लाद कहा गया है इसको। ठीक, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण। 40 अध्याय इसके अंदर हैं। ठीक है, आगे है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, तो हॉट मनी इसको कहा जाता है। मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये याद रखना आपको। एक बार फिर से मैं स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर याद रखना, फिर आपका कहोगे कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन पर कर जाने की प्रवृत्ति होती है वो हॉट मनी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। महावीर किस वंश से थे? आपको पता है लिच्छवी वंश से थे, संग वजी इसको कहा जाता है। महावीर आपको पता है 24वें तीर्थक माने जाते हैं, 24वें गुरु तीर्थक कह सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, हिंदू धर्म में गुरु माना जाता है और आपके सिख धर्म में गुरु कहा जाता है। इसके अंदर आपका वो है जैन धर्म के अंदर वो आपके तीर्थक माने जाते हैं। ठीक है, बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम हमारे बाद क्या करते हैं? जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसा आप कर्म करेंगे वही बात है आपके सामने, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है उसकी जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। ठीक है, यदि किसी प्रतियोगी फर्म को
अल्पावधि में हानि होती है तो वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने का उत्पादन करती रहेगी। ठीक, आगे है, किसी पुण्य पर उत्पादन शुल्क तय होता है तो उसके उत्पादन के संदर्भ में होता है। यदि धन बहुत अधिक हो तो माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होगी, तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति की एक बार फिर से देख लेना है क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति की स्थिति कौन सी हो है ये देख लेना है। कहता है कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो, यानी कि धन तो ज़्यादा हो और माल बहुत कम हो, तो वह स्थिति क्या होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। किसी समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग पर लगाने की स्तुति की थी, वो राज्य समिति थी। ठीक है, कर लगाने की थी तो वो राज्य समिति ने की थी। ठीक, आगे है, कपार्ट काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट इन पीपल्स एक्शन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी, CAPART पार्ट इसको कहा जाता है, का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI इसको बोला जाता है। माधुरी कुमार बुच इसकी अधिकार वे थी अध्यक्ष। की स्थापना कब और की गई थी, 12 अप्रैल 1992 के अंतर है। ये आपकी शेयर बाजार को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से है। निक्की क्या है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी, आयात निर्यात की, तो ये आपका एक्सम बोल जाते हैं, इसको 1982 के अंदर की गई थी। ठीक, आगे है, बहुत ज़्यादा स्लाइड है आपकी, टेंशन मत लो, मैराथन क्लास मांगेंगे आप इसको, मैराथन क्लास जैसी है। पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, प्रिंटर के अंदर किया जाता है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है, तो क्रोम गूगल द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म है ये आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको बोला जाता है USB केबल जिसे आप कहते हैं। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, फिर से लोड, तो रिफ्रेश कहा जाता है। रिफ्रेश कौन करते हैं ना आप, ये अलग बटन दबा के। कंप्यूटर से UPS का मुख्य कार्य है तो बिजली पाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। ठीक, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं, तो नंबर की इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र था एबेक्स प्रथम गणना यंत्र था। ठीक, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल, इसको कहा जाता है ब्लेज पास्कल। ठीक, आगे है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1989 के अंदर, 79 के अंदर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपकी फर्स्ट के अंदर प्रयोग की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब किसके अंदर, सबसे ज़्यादा तो वैक्यूम ट्यूब का ही पूछता है। चौथी पीढ़ी का पूछा इसने तो माइक्रो प्रोसेसर, और IC चिप इंटीग्रेटेड चिप जिसे बोला जाता है वो तीसरी पीढ़ी के अंदर थी। थर्ड ये 2% ज़्यादा इसके अंदर थी। सबसे पहले जो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की गई थी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था कंप्यूटर का, उसके अंदर आपकी फर्स्ट के अंदर वो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, और तीसरी सेकंड को छोड़ दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड की आपकी वो इंटीग्रेटेड चिप थी, और चौथी है वो माइक्रो प्रोसेसर थी। ठीक है, आगे है, IC चिप जिसे बोला गया। इस 10 रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं, जिसमें कृषि श्रमिकों की उपलब्धता शून्य हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं। ठीक, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है तो यो कुछ संस्थाओं में उधार लेकर या प्रतिभूति जारी करके। ठीक, नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटेगी। ठीक है, ईनान गांव के लोग क्या खाते हैं, ईनान गांव के लोग क्या खाते थे, गेहूं, जौ, चावल, दाल और मटर बाजरा। ये क्वेश्चन बिरन कहाँ से निकल के आ गया, ईनान गांव के लोग क्या खाते हैं थे भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद रख लेना बस। डोम्बी एंड सन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई थी। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए, तो पहला तो 1974 के अंदर किया था, थे स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। दूसरा आपका 1998 के अंदर किया गया था शक्ति ऑपरेशन, इसके अंदर लगातार 3 आपके परीक्षण किए गए थे। पहला आपका 11 मई था, दूसरा 13 मई था। ठीक है, चुपके किए गए थे। पहला इंदिरा गांधी के शासनकाल कह सकते हैं कि आप उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और दूसरे वक्त आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक,
रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन एकमात्र पहला सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ये जून से लेकर आपका 14 जून तक चला था। तो 14 जून 1992 के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। ठीक, हिमालय पर्वत में कौन सा रासायनिक असर उपचार के लिए प्रयोग होता है, तो टैक्सोल होता है। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है आयात पर कर। ठीक, अफ्रीका में रिडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी, 1890 के दशक में। हार्ड टाइप्स उपन्यास किसने लिखा था, तो चार्ल्स डिकन ने लिखा था। ठीक, आगे है पोमेला उपन्यास का लेखक कौन थे, तो सैमुअल रिचर्डसन 1740 के अंदर ये इनको लिखा गया था उपन्यास। ठीक, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, तो 25 देशों में। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू की गई थी, 1 नवंबर 1956 के अंदर। ये आपका जो गठन है इसका 1953 के अंदर इनका गठन हुआ था। ठीक है, और 1956 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। उसके उपरांत आपके पहले आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अंदर उसके बाद आपके 14 राज्यों का गठन किया गया। ठीक, आगे है राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1955 को। कौन सा शब्द चयन कृषि उत्पादकों के लिए मानवीकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एक मार्ग कहा जाता है इसको, एक मार्ग। ठीक, हॉलमार्क कहते हैं यहाँ पे किसी वस्तु, यदि आप किसी वस्तु खरीदते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि हॉलमार्क है ये, वही एक मार्क कृषि वस्तुओं के ऊपर भी लिखा होता है। ठीक, वही है ये। जो नमनीकरण पदार्थ होते हैं, लकड़ी है, घास है, केले के छिलके हैं। ठीक है, परागन नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है, रसायनानुवर्तन का है उदाहरण ये। ठीक, अगला है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। ठीक है, और सबसे पहले आपका जो जीआई टैग दिया गया था, ये भी आप देख लेना, जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग आपकी चाय को ये मिला था। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन है अब असम करता है। वर्षा का रूप नहीं है कोहरा, कोहरा वर्षा का रूप है। कोहरा आपका जो धुंध सुबह आती है, धुंध आती है, फोग जिसे बोला जाता है, वो आपका कोहरा। ठीक है, विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, अल्टीमीटर कहा जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया, इसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित तरंग है और रक्त किरणें इसको बोला जाता है। ठीक, अगला है कौन सी मच्छियों में किससे सीवम ब्लास्टर्ड स्थित हैं, तो कार्टिलेजिस विष है। पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है, तो ये आपका पेट्रोलियम जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जल गैस से किसका एक मिश्रण है, CO और H2 का मिश्रण है जल गैस। कारगिल के युद्ध सेना के अवगमन के लिए जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया था, हिमालय ब्राउन भालू को। ठीक, कारगिल के युद्ध में। ठीक, आगे है किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान IIS का निर्माण हुआ था, तो कानपुर के अंदर हुआ था। VIRUS का पूर्ण रूप है वायरस जिसे बोला जाता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर से इसको बोला जाता है। ठीक, CGUI का पूर्ण रूप है आपका, तो ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस इसको बोला जाता है। ठीक, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं, श्वेत पत्र इसको बोला जाता है। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिबद्ध की गई थी, अनटाल्ड जिसे बोला जाता है द्वारा की गई थी। आगे है संघीय सूची का विषय है, विदेशी मामले संघीय सूची का विषय है। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय स्वशासन की इकाई का नाम नगर निगम कहा जाता है। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 9 गुना हो जाएगी। 3 गुना यानी कि इसकी डबल कर दी जाती है, इससे 3 से गुणा कर दिया जाएगा। 3 गुना, 2 गुना हो तो उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो और मीटर स्क्वायर। ठीक है, संचार उपग्रह निशांत 11B का पृथ्वी के परिक्रमण काल है वो है 24 घंटे। ठीक, कितना है, 24 घंटे। आगे है SS वर्ड में कॉपी ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो एडिट मेन्यू में जाके होता है। एक वर्कशीट की में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं, तो सेल कहा जाता है। एक समान अवयवों का संग्रह होता है, एरे कहा जाता है। एक एंट्री कैलरोल्ट लूप है, तो व्हील जिसको बोला जाता है। वियतनाम और औपचारिक आज़ादी कब मिली थी, वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली थी, 2 सितंबर 1945।
ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासक व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो 3 इसके अंदर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़ और हरियाणा। ठीक है, प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगला है आपका, द हिस्ट्री ऑफ द लोन्स वियतनाम का लेखक कौन है? तो फोन बोई चाओ। ठीक, अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड देखते हैं। कहता है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोग्राम। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन कहा जाता है। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस डिटेक्टिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिटेलिटी, वायरलेस फिटेलिटी। ठीक, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है होता है फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। डब्ल्यू किसे बनाया जाता था? और टीम वर्नर ने बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब। और चौथे जो आपका 4 नंबर है उसका वोरम बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? वोरम कहा जाता है। ठीक, अगला है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क को अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो एप्रेंट इसको बोला जाता है। एयरपेंट इसको बोला जाता है। राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने का कितना समय है? तो 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ठीक है, आगे है, भारतीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जो आपके राष्ट्रगान के हैं वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 1896 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और जो आपका राष्ट्रगान है वो 1911 के अंदर जो आपका अधिवेशन में गाया गया था, जिसके लिए आपकी दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित का प्रस्ताव भेजा गया था। और 1912 के अंदर आपकी दिल्ली राजधानी को राजधानी बना दिया गया था। ठीक, ये आपका आगे है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली थी? पैंथरा टाइगर्स हैं। ठीक है, तो आपकी ठीक है आगे है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टेसिस इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा है। ये मैं फिर से आपको बता दूं, ये एसएससी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एसएससी की शिफ्टों में पूछे गए। सभी एसएससी स्टेनोग्राफ है, एमटीएस है, आपका दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस भी तो आपका एसएससी ले रही ना, तो सीपीओ है, सीजीएल है, सभी नॉर्मल शिफ्ट से लेकर आपकी हार्ड शिफ्ट तक सभी इन्होंने इसी के अंदर डाला गया है। ठीक है, आपका है अगला है पॉइंट, देखते हैं क्या कहता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, बॉक्साइड का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा करता है। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम तेल क्या है? अधिकतम क्या है? तेल। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? उत्पादन आयों का योगफल। ठीक है, वह कितना आय उत्पादन करता है उसके हिसाब से आपकी राष्ट्रीय आय काउंटिंग की जाती है। ठीक, आगे है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? विनिर्माण क्षेत्र। ये तो 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, मैंने तो 200 ही बोला था। उत्पादन माल को यह भी कहा जाता है पूंजीगत सोल। ठीक है, ये वैसे तो बता दूं तो ये मेरे हिसाब से 1500 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर भी मैं छाट के आपकी जो स्लाइड लगा के अलग से वो लेके आया हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपके मिक्स हो जाए, भी एक पार्ट ना आए। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी जो भी है, आपकी पॉलिटी, साइंस, सभी इसके अंदर काउंटिंग कर ली जाए। ठीक है, और बीच में स्टैटिक का पार्ट भी आ जाए तो और भी बेटर है। ठीक है, स्टैटिक की वैसे तो मैंने पहले दी हुई क्लासें बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपके अच्छे होंगे। बैंक के किस, ये उत्पादन माल वाला हो गया ना, उत्पादन माल को यह भी कहा जाता है पूंजीगत माल कहा जाता है। बैंक किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के दी गई अनुमति को कहते हैं ओवर ड्राफ्ट कहा जाता है। पूरी तरह से बिना लॉन्च की गई मांग किसके बराबर होती है? तो शून्य। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किसको किया जाने वाला भुगतान है? उत्पादक यूनिट। ठीक है, उत्पादक यूनिट। जब पूर्ण उत्पादन के वर्धमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, मैंने बोला था आपको। परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ है उत्पादन की इकाई में लागत में कमी। प्रकटित सिद्धांत विद्यमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था P.A. सैमुअल्स द्वारा। उपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए। ठीक, उपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए। ठीक, अगला पॉइंट है, स्लाइड देखिए। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में किसके प्रमुख जोखिम माना गया है? तो चल निधि जोखिम
कहा जाता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक, गुलजारी लाल नंदा कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रणाली का अध्यक्ष बोला जाता है इसको। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन परिकरण के कारण होता है आपका। ठीक, आगे है नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? तो कॉर्निया आपका दान में दिया जाता है। प्रारंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा था? तो अमेरिका रोटी की टोकरी बनकर उभरा था। एनपेसियस पठार किस देश में है? अमेरिका के अंदर है एनपेसियस। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जग में जिताएगा, यह शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? तो वुडरो विल्सन द्वारा ये शब्द कहे गए थे। ठीक है, आगे है अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफ्रीकी व्यापार किया था? अफीम का व्यापार किया था, सॉरी, चीन के साथ। और चीन के साथ ही इनका वो आपका था, वो अफीम का व्यापार चल रहा था। ठीक, अफीम युद्ध भी हुए थे आगे जाके ये। ठीक है, आगे है तो पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो 1971 के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कौन सा अधिकार अभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का आधार जिसके अंदर 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 के अंदर इनको क्या था? और इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो शीत ऋतु को। मानसी राम की गुफाओं में प्रसिद्ध है टेस्टेलगमाइट और स्टेलेक्टाइट। ठीक है, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था? 1972 के अंदर। ठीक है, 1973 के अंदर आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक, अगला है किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? गुजरात के अंदर चला था। शुरुआत 20 दिसंबर 1973 से लेकर 16 मार्च 1974 तक हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 के अंदर नई आर्थिक नीति। ठीक है, लाने वाले कौन थे? तो उस टाइम आपके वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, उनकी देखरेख में। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके नरसिम्हा राव जी थे। भारत में नई आर्थिक किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये आपका आ गया है क्वेश्चन, नरसिम्हा राव थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर हुई थी। ये वो स्थिति थी देश के अंदर, ये जो पॉइंट मैंने बताया था ये वो स्थिति थी जब देश के अंदर बोल रहे हैं कि 15 दिन का ही टोटल खाना बचा था। ऐसी स्थिति वो होती है, वो नहीं कि बिल्कुल ही खाना भाई ऐसा समाप्त हो गया, सब कुछ नस तहस नहस हो गया, ऐसा नहीं है कि देश की स्थिति बिल्कुल कहते हैं ना रोड पर आ गई, सड़क पर आ गई, वैसी स्थिति इस देश के अंदर हो गई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनकी कम्बिनेशन थी नरसिम्हा राव की, वो बहुत अच्छी कम्बिनेशन थी। ठीक है, उसके अंदर विपक्ष के अंदर तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी दीजिए थे। मैं कह रहा हूँ ऐसी जोड़ी आपको एक बार फिर से कभी नहीं देखने मिलेगी, एक बार फिर से क्या कभी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी जोड़ी ये बहुत थी। आपकी विपक्ष के अंदर विश्वास का जो भाव है वो ये जोड़ी पैदा करती थी। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर, ये क्वेश्चन भी आता है। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ होता है मांग के साथ न बदलने वाली लागत कहा जाता है। आगे है राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाना जाता महिला द्वारा घरेलू कार्य। राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता महिला द्वारा घरेलू कार्य। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110 है, वित्त विधेयक की परिभाषा देता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा इस पर आपका पेश देना चाहे तो दे सकती है, वरना इसको छोड़ सकती है। और पूरा अधिकार आपका लोकसभा का ही रहता है। ठीक, आगे हम किन स्थितियों में के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्मुक दिवालिया है। ठीक, तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज, अभी फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयाग का मतलब है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग बोलता है। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर आपका इधर से गंगा आती है और इधर से नर्मदा आती है, तो दो नदियों का संगम ही क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है, इस कारण इनका नाम प्रयागराज पड़ा है। ठीक, दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह है टोकन मुद्रा चलाई गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन MBT इसे बोला जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख इसको सुल्तान कहा जाता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 के अंदर। 1911 के अंदर ही आपका दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका बांग्लादेश का था। ठीक है, अगली स्लाइड है। आगे है स्थानों ने अंग्रेजों के विद्रोह कब किया था? तो 30 जून 1855
से नेतृत्व सिंधु, कान्हू और चांद भैरव ने किया था। ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? तो शिमला। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी शिमला। ठीक। आगे है, महात्मा गांधी की दंड यात्रा कब शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च 1930 के अंदर 80 सत्याग्रहों के साथ। वैसे तो 72 सत्याग्रह पूछे जाते हैं, 72 सत्याग्रह आते हैं, ये शायद 80 सत्याग्रह इसमें अंदर मैं तो गलती मान रहा हूँ। ठीक है, 72 सत्याग्रह इसके अंदर भाग लिए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को अंदर बांग्लादेश के ढाका में इसके नेता आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना, ये ठीक है। उसी टाइम बांग्लादेश जो है आपका वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, पूर्वी बंगाल जिसे बोला जाता था। एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ये दो हिस्से बाद में बना दिए गए थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो 1916 का लखनऊ है अधिवेशन था। ठीक है। आपका मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब बनाया था? 16 अगस्त 1940 को ग्रेट कोलकाता के अंदर। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आई थी। ये भी 1946 है, शायद मैं 16 बोल गया तो गलती माफ़ करिएगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यहीं आपके अंतिम वायसराय थे। ठीक है, इन्हीं के जो शासन था उसी पे आपका कैबिनेट मिशन भी आया था और उसी के अंदर भारत को आज़ाद कर दिया गया था। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या 389 थी। 292 राज्यों में प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नरियों से। ठीक, आगे है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद पूछा जाता है कबीर के गुरु कौन थे, क्वेश्चन बार बार भी आता है। रामानंद थे कबीर के गुरु। ठीक, किस शासक ने महबलीपुर के रंग मंदिरों का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ठीक है, सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी बनाया गया था? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी वही है जिसके अंदर विवाद चला हुआ है तमिलनाडु का और कर्नाटक का। ठीक है, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रोसाइट है, निम्न किस्म का आपका पिट कोयला कहलाता है। सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल था? यहूदी धर्म का। ठीक, ख्वाजा मऊजुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे बोला जाता है वही आपकी है। ठीक है, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, मोटर वाहनों में पंचदर्शीय दर्पण के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण। पीछे के दृश्य को देखने के लिए वोट की सीमा किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंदर की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरिंग हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरिंग हेस्टिंग। पहला वॉइसराय था लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। जन्म इनका करनाल हरियाणा के अंदर जन्म स्थल माना जाता है। ठीक, आगे है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? पहले अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प कली से होती है। अंधत्ववाद का सिद्धांत किसने दिया था? श्री शंकराचार्य ने दिया था। ठीक है, अगला है, लास्ट स्लाइड रहेगी अपनी है। ठीक है, श्री भगवत गीता व अंग्रेजी अनुवाई किसने किया? जॉन विल्किंसन ने दिया था। लोहे में रक्त की अपनी नीति अपनाने वाले बलबन थे। बॉक्साइड किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम का है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्य समाज की है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है कोलकाता के अंदर है, जिसे चिड़ियाघर, बहुत बड़ा चिड़ियाघर बोला जाता है। 5 नदियों की भूमि कह जाती है पंजाब, 5 नदियों की भूमि है। ठीक है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन के कारण होता है? तो इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट है, लिम्फोसाइट है, और आपका ये 3 होते हैं ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट है और लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट है, तीनों को ये बोला जाता है, इंग्लिश नेम है इनके, रासायनिक नाम बोला जाता है। ठीक, अगला है, फ्लाइंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर सर्वैया ने लिखी थी। महाकलेश्वर में ऐतिहासिक मंदिर शहर में है, उज्जैन के अंदर। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश के अंदर। पंडित नेहरू ने किसी आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को पटना के अंदर हुआ था। भारत संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या लिया गया है? भारत व इंडिया। अब भारत का नाम भारत कर दिया गया है, इंडिया को छोड़ दिया गया है। भारत
कि किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह, क्योंकि उससे पहले ही इनके की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है। भारत राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम सभापति कौन थे? सभापति का मतलब है कि आपके प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वही आपके राज्यपाल के राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रथम बार के अंदर में गठित गैर कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी से थे ये। ठीक है, ये आपकी स्लाइड थी। आशा करते हैं आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके एग्जाम के दिन हैं और आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम कल ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। कल वीडियो इससे ज़्यादा बड़ी होगी थोड़ी सी, वो मैराथन वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत।